नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात को रिवील करने जा रहा हूं जिस पे शायद आप लोगों की निगाह बहुत कम पड़ी होगी, या जो लोग जानते होंगे वो शायद इस बात पर यकीन करने लगे। उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी तो होगी, लेकिन जब मैं आपको इस बात के लिए वैलिडेट करूंगा कि कैसे पूरे सहारा ग्रुप को तबाह किया गया, जाहिर है उसमें सहारा के प्रबंधकों की भी अपनी गलती थी, और अपनी गलती को दुरुस्त करने के बजाय उन्होंने जो रास्ता चुना, वो रास्ता अंततः सहारा ग्रुप के लिए लाभकारी नहीं हुआ और उन्हें आज इस हालात में लाके खड़ा कर दिया है। अगर उस वक्त सहारा ग्रुप अपने रास्ते को ठीक रास्ते पर लेके चलते और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही थी तो उस गड़बड़ी को ठीक करते और आगे बढ़ते, तो यह स्थिति नहीं होती। आज मैं आपको उन बातों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मैं जानता हूं कि आप में से अधिकतर जो निवेशक हैं और जो एजेंट बंधु हैं उनको बारीकी नहीं मालूम होगी, जानकारी नहीं होगी। वो मोटे तौर पर इतना तो जानते हैं कि जब आईपीओ लाने गए सहारा श्री और उनकी कंपनी, उस दौरान सेबी के साथ उनका कुछ झगड़ा हुआ और उसके बाद कंपनी की यह हालत हुई। यह मामला इतना सहज, इतना आसान नहीं है जितना सहज और जितना आसान आप समझते हैं। इस देश में पहली बार सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एक स्ट्रांग रेगुलेटर के रूप में तैयार किया जा रहा था, और पहली बार वो दौर था जब यूपीए की सरकार 2004 में बनने के बाद दोबारा 2009 में बनने के बाद कोशिश कुछ अच्छे लोग कर रहे थे रेगुलेटर को ठीक करने की, और उसमें कुछ बुरे लोग थे जो रेगुलेटर के बहाने अपनी रोटी सेकने में लगे थे। आपको मालूम है कि पावर कॉरिडोर में सत्ता के दलाल घूमते रहते हैं। यह वही दौर था जब पावर कॉरिडोर में दलालों का बोलबाला था। दिल्ली में मिनिस्ट्रीज के पावर कॉरिडोर में और मुंबई में इंडस्ट्रीज, रेगुलेटर्स, बैंकिंग सेक्टर्स, इसमें दलाल भर गए थे और उनकी पहुंच बड़ी तेजी से चाहे रेगुलेटर, चाहे या बैंकिंग ऑपरेशंस, चाहे ब्यूरोक्रेसी, सब में हो रही थी, और बहुत करीने से एक वर्ग अपना माल कमा रहा था, पैसा बना रहा था। और इस पैसे बनाने के क्रम में वो ये नहीं देख रहा था कि इन द लॉन्ग रन उनका जो कुछ भी कार्य व्यवहार है, उनकी जो कुछ भी कार्यशैली है, वो अंततः किसी के लिए गले की हड्डी बनने वाला है और पूरा का पूरा ग्रुप परेशानी में पड़ने वाला है। याद कीजिए दौर 2009 और 10-11 के बीच का। 2009 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया। क्रेडिबल ऑफिसर्स को लाने की कोशिश हुई सेबी के अंदर, जो कि टेक्निकली बहुत साउंड थे, इन्फॉर्म्ड थे, और उनको प्रभार देने की जिम्मेदारी तय की गई। सीएम भावे, सीबी भावे, चंद्रशेखर भावे, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, चंद्रशेखर भावे
जबलपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, और 1975 बैच के ये आईएएस ऑफिसर थे। इनका अपॉइंटमेंट चेयरमैन के रूप में हुआ सेबी में, और दो इनके कनिष्ठ ऑफिसर, वो भी अलग अलग सेवाओं से आए, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आए और दूसरे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से आए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से केएम अब्राहम आए, ये भी आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे और आईएएस थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ये भी थे। केरल में बहुत दिनों तक, केरला में बहुत दिनों तक ये फाइनेंस सेक्रेटरी रहे। ये वो दौर था जब पावर गैलरी में ये चर्चाएं आम थी कि मनमोहन सिंह को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल कहना ठीक नहीं होगा, मनमोहन सिंह को असिस्ट करने के लिए, कंट्रोल में अभी जिस संदर्भ में आना चाहता हूं मैं अभी आ रहा हूं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।